जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल जीके मास्टर हिंदी पर। आज हम जानेंगे प्रागैतिहासिक भारत पार्ट 4 लौह युग के महत्वपूर्ण MCQ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। 46वां सवाल, लौह युग में किस धातु का प्रमुख उपयोग हुआ? ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी या डी सोना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोहा। लोहा मजबूत और टिकाऊ धातु था, इसीलिए औजार और हथियार इसी से बनाए गए। इससे खेती और युद्ध दोनों आसान हुए। 47वां सवाल, लौह युग का सबसे प्रमुख लाभ क्या था? ए बेहतर कृषि औजार, बी शिकार आसान, सी व्यापार बढ़ा या डी कोई लाभ नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेहतर कृषि औजार। लोहे के हल और औजार बनने से अधिक जमीन पर खेती होने लगी, फसल उत्पादन बढ़ा और जीवन स्थिर हुआ। 48वां सवाल, प्राचीन भारत में लौह का प्रमुख स्रोत कहाँ था? ए ओडिशा और झारखंड, बी पंजाब, सी बिहार या डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा और झारखंड। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता था, इसीलिए यहाँ लोहे का उत्पादन अधिक हुआ। 49वां सवाल, लौह युग के मानव के घर कैसे थे? ए मिट्टी और ईंट, बी लकड़ी, सी पत्थर या डी लोहे के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिट्टी और ईंट। खेती के कारण लोग स्थायी रूप से बसने लगे, इसीलिए कच्चे घरों की जगह पक्के घर बने। 50वां सवाल, लौह युग के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? ए लकड़ी के, बी मिट्टी के, सी लोहे के या डी प्लास्टिक के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिट्टी के। मिट्टी के बर्तन सस्ते और आसानी से बनाए जा सकते थे, यही दैनिक उपयोग में सबसे अधिक चलते थे। 51वां सवाल, लौह युग में समाज में खेती का क्या महत्व था? ए न्यून, बी उच्च, सी कोई महत्व नहीं या डी केवल व्यापार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उच्च। खेती मुख्य व्यवसाय बन चुकी थी, लोग अपना भोजन स्वयं उगाने लगे। 52वां सवाल, लौह युग के लोग सबसे पहले किसका उपयोग करते थे? ए हथियार, बी कृषि औजार, सी सजावट या डी दोनों, ए और बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दोनों। लोहा खेती और सुरक्षा दोनों में काम आता था, इससे समाज मजबूत हुआ। 53वां सवाल, लौह युग की कला का प्रमुख उदाहरण क्या है? ए शैलचित्र, बी मिट्टी की मूर्तियां, सी लेखन या डी लोहे के शिल्प। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिट्टी की मूर्तियां। ये धार्मिक आस्था का प्रतीक थीं, कला और संस्कृति के विकास को दर्शाती हैं। 54वां सवाल, लौह युग के लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? ए जल में, बी अग्नि में, सी जमीन में या डी पेड़ों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जमीन में। मृतकों को भूमि में दफनाया जाता था, यह धार्मिक विश्वास को दर्शाता है। 55वां सवाल, लौह युग के लोग किस व्यापार में लगे थे? ए धातु व्यापार, बी अनाज और कृषि उत्पाद, सी दोनों, ए और बी या डी कोई नहीं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी। अनाज और लोहे का आपस में लेन देन होता था, इसी से व्यापार की शुरुआत हुई। 56वां सवाल, लौह युग में लोग कहाँ खेती करते थे? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी मैदान और उपजाऊ भूमि, या डी जंगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैदान और उपजाऊ भूमि। समतल और उपजाऊ भूमि खेती के लिए उत्तम होती थी, इसीलिए लोग ऐसे स्थान चुनते थे। 57वां सवाल, लौह युग के लोग कैसे हथियार बनाते थे? ए लकड़ी के, बी पत्थर के, सी लोहे के, या डी कांसे के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहे के। लोहे के हथियार मजबूत होते थे, वे लंबे समय तक चलते थे। 58वां सवाल, लौह युग में सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव क्या था? ए शिकार, बी स्थायी बस्तियां, सी युद्ध, या डी लेखन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थायी बस्तियां। लोग घूमना छोड़कर बसने लगे, इससे गांवों का विकास हुआ। 59वां सवाल, लौह युग का सबसे बड़ा लाभ क्या था? ए बेहतर हथियार, बी कृषि विस्तार, सी व्यापार वृद्धि, या डी सभी उपर्युक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। लौह से जीवन के हर क्षेत्र में सुधार हुआ, खाना, सुरक्षा और व्यापार तीनों बढ़े। 60वां सवाल, लौह युग के बाद भारत में कौन सा काल आया? ए कांस्य युग, बी हड़प्पा काल, सी महाजनपद काल, या डी मध्यकालीन युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाजनपद काल। छोटे गांव बड़े राज्यों में बदले, राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई। तो दोस्तों, ये थे लौह युग से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय श्री राम।